शांति प्रिय तरीके से अपनी बात रखने वाले हैं। तो हम आज भी अपनी बात रखने के लिए यहाँ पे आए हैं जी, और अपनी बात रखेंगे और एसडीएम साहब को और उसको अपना ज्ञापन देके मुख्यमंत्री के नाम और फिर आगे की कार्रवाई हमारी जो बजरी अदालत है वो चलती रही। मुख्य मांगे क्या है आपकी? हमारी मुख्य मांगे हैं कि मीर सिंह जो है, आजा भाई मीर सिंह आगे आ जाए जी। ये भाई मीर सिंह है। मीर सिंह को धमकी दी गई थी, इसने एफआईआर दर्ज कराई है टीम की अनुशंसा पर, जांच टीम की अनुशंसा पर एफआईआर दर्ज हुई। उसमें गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं, वो टीम खुद गवाह है। उसमें एफआईआर लॉज है। एफआईआर लॉज है। हम लोगों को मारने की धमकी दी गई थी, मुझे जिंदा जलाने की धमकी दी गई थी। उस मामले में जो है शिकायत दे रखी है 5-6 बार, उस पर पर्चा दर्ज नहीं किया गया। मेरा सोशल मीडिया अकाउंट जो है वो उन्होंने हैक कर रखा है, बंद कर दिया। ये हमारी मांग है। जो एक हमारी मुख्य मांग है, गांव में हमारी जो बस्ती है उसमें फोर्स लगाई जाए हमारे लोगों की सुरक्षा के लिए, कल को कोई अनहोनी घटना ना हो जी। ये हमारी मांग है। हम कोई प्रशासन से ये नहीं कह रहे कि हमको है ना भारत का राष्ट्रपति बना दो या प्रधानमंत्री का पद दे दो, कुछ इस तरह की मांग तो हम कर नहीं रहे। हम तो जो अपने ह्यूमन राइट से रिलेटेड बातें हैं वो कर रहे हैं। आ जाओ भाई। ठीक। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, गेट बंद करो, जल्दी गेट बंद कर दिया पुलिस ने। एकदम से जो पुलिस प्रशासन जो है बिल्कुल एक्टिव हो चुका है। या तो दरवाजे खुले थे, आप देख सकते हैं तस्वीरें, बिल्कुल एक्टिव नजर आ रहा है पुलिस प्रशासन। नारी शक्ति जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, नहीं डरेंगे कुर्सी से, नायब सैनी मर गया मोदी मर गया झूठी सरकार मुर्दाबाद, गुंगीबारी सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार होश में आओ, हरियाणा सरकार होश में आओ, हरियाणा सरकार हो बर्बाद, हरियाणा सरकार हो बर्बाद, हरियाणा सरकार हो बर्बाद, एसपीडीसी मुर्दाबाद, एसपीडीसी मुर्दाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। भाई ऐसा है, देखो यहाँ पे सीआईडी और पुलिस के लोग भी खड़े हैं। हम पहले बता देना चाहते हैं कि अगर रजत बाबू को गिरफ्तार करने की, अगर इस तरह की कोई अच्छी मानसिकता की हरकत की तो पूरा का पूरा गांव, अब तक कुछ लोग आए हुए हैं, पूरा का पूरा गांव आके थाने में बैठ जाएगा। हम शांति तरीके से धरना देने के लिए आए हैं, हमें किसी चीज के लिए मजबूर ना किया जाए। और डीएसपी साहब और एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट है हमारी, जो हमने मांग पत्र तैयार किया है वो हमारा मांग पत्र लिया जाए। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। तो जी क्या कहेंगे, आज आपके खिलाफ जैसा वारंट की बात चल रही है, अजय ने कहा कि आपको कोई गिरफ्तार करता है तो गिरफ्तार नहीं होने देंगे। देखिए, पिछले 2-3 दिन से हम इस धरने की तैयारी कर रहे थे और रात को मेरे घर पर पुलिस ने रेड की, मेरे घर पर एक वारंट पहुंचाया और मेरे को हिदायत दी कि कल सुबह थाने में पहुंच जाओ। और ये जो मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, ये 2023 की एफआईआर है। 19 जुलाई 2023
2023 की। तो वो अब 2 साल बाद वो FIR जिंदा कैसे होती है? और उस FIR में मेरे खिलाफ कोई गंभीर आरोप नहीं है। मेरे खिलाफ ये आरोप है कि मैंने एक लाइव में आके पुलिस को थोड़ा सा आईना दिखाने की कोशिश की थी। पुलिस को ये बताया था कि ये पुलिस जातिवादी आधार पे कार्रवाई करती है, और इसमें पुलिस ने मेरे ऊपर ये आरोप लगा के FIR दर्ज की कि आप लोगों ने पुलिस की छवि धूमिल की है। पुलिस की छवि जो धूमिल करती है वो पुलिस डिपार्टमेंट खुद अपने कारनामों से करता है। हम अगर आप सही तरीके से कार्रवाई करोगे तो हम पुलिस के खिलाफ क्यों बोलेंगे? तो इस तरह से कल से मेरा पीछा किया जा रहा है, और आज भी मेरे को गिरफ्तार करने की भरसक कोशिश की गई। मेरे पीछे पुलिस की गाड़ियां थी, और अब मैं किसी तरह से बचकर आप लोगों के बीच में आया हूं। और अब भी इन लोगों की मंशा ये है कि इसके बाद मेरे को गिरफ्तार ये कर सकते हैं। तो आप अंदर जाने की अभी कोशिश कर रहे थे, अचानक से गेट बंद कर दिए गए थे परिसर के। हाँ, मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था और इन्होंने गेट बंद कर दी। उन्होंने कहा DSP साहब और हम यहीं पर आकर आपका ज्ञापन लेंगे। तो हम लोग उनकी वेट कर रहे हैं, आ जाएंगे। तो हमने पहले ही कहा है कि हम लोग आज सांकेतिक तौर पर धरना देने आए हैं, अपना ज्ञापन देने आए हैं। हम किसी तरह का कोई अनिश्चितकालीन धरना नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस चीज पर भी इन लोगों को ऐतराज है। तो आज का धरना आपकी गिरफ्तारी को लेके है? मेरा धरना ये धरना मेरी गिरफ्तारी को लेकर नहीं है। इस धरने की जो हमारी मांगे हैं, हमारे भाई मीर को जो जान से मारने की रेस्ट हाउस में धमकी दी गई, उस बारे में FIR दर्ज है, उसमें गिरफ्तारी की जाए। ठीक है, मेरे को रेस्ट हाउस में जिंदा जलाने की धमकी दी गई, उस बारे में शिकायत दी है, लेकिन FIR दर्ज नहीं की। FIR दर्ज करके आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। ठीक है, हम लोगों का जो सोशल मीडिया है वो सरकार ने सोशल मीडिया से लुप्त कर दिया है, बंद कर दिया है। और हरियाणा सरकार, हरियाणा पुलिस की तरफ से बाकायदा चिट्ठी लिखी गई है, ऑनलाइन चिट्ठी, मेल जिसको बोलते हैं, फेसबुक को, कि भाई इसका फेसबुक अकाउंट बंद किया जाए। मेरा फेसबुक अकाउंट बंद कर दिया, मेरा फेसबुक अकाउंट रीओपन कराया जाए, हरियाणा सरकार चिट्ठी भेजे दोबारा। ठीक है, तो ये हमारी छोटी छोटी सी मांग है। और एक मांगे हमारी ये है कि जो गांव में हमारी बस्ती है वहाँ पे थोड़ा सा तनाव का माहौल है, हमारा वहाँ पे पुलिस तैनात की जाए। ये बातें इन पुलिस वालों को नागवार गुजरी हैं, बार बार धमकियां दी जा रही हैं कि गिरफ्तार करेंगे। जी कर लो भाई, हम गिरफ्तार होने के लिए तैयार है, आपके सामने खड़े हैं। गिरफ्तार करना तो गिरफ्तार कर लो। ज्ञापन में क्या क्या मांगे हैं? यही मांगे हैं जो मैंने आपको बताई। ठीक है सर, केवल यही मांगे हैं सब। तो आज सांकेतिक धरना है ये? हाँ, सांकेतिक धरना है। जिस दिन बड़ी कॉल देंगे उस दिन पूरे हरियाणा की कॉल देंगे और यहाँ पे हजारों की संख्या में लोगों को इकट्ठा करेंगे। थैंक यू सर। मैं जांच करवा और 5 जून को अधिवक्ता रजत कलसन जी SIT के समक्ष कुछ दस्तावेज देने के लिए गए हुए थे। तो जो जातिवादी लोग हैं, जो आरोपी लोग हैं, उन लोगों ने रजत कलसन को जान से जिंदा जलाने की धमकी दी है। उस बारे में भी हमने CT SHO को शिकायत दी है। CT SHO को शिकायत दी है, लेकिन उस पर भी उस मामले में भी हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई। हाँ, ये चीज़ें हमने लिखी है। इसमें हमारी एक तो 385 के ऊपर लिखा सर, उसमें जो धमकी दी हमारे सीनियर अधिवक्ता को, उसमें प्राथमिक में अब भी माहौल खराब है। तो पीड़ित लोग गांव से पलायन कर रहे हैं, उनको जान का खतरा है। किसी को किसी प्रकार की ना तो पलायन की ज़रूरत है, ना तो बिल्कुल अच्छी तरह से सुरक्षित रखेंगे। SHO सिटी खड़े हैं, SHO सदर भी है, सारे सब चीज़ है। मैं SDM हूँ आसी का। मैं आपकी सुरक्षा की गारंटी देता हूँ, हर तरह की। आपका सम्मान, आपकी सुरक्षा सब मेरी जिम्मेवारी है और पूरे प्रशासन की जिम्मेवारी। और हम आपके साथ खड़े हैं, वकील साहब गवाह हैं। ठीक है जी, हम आपके बिल्कुल साथ हैं। आपको किसी प्रकार की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से देश चलता है, हरियाणा चलता है, हंसी चलती है। आपको किसी प्रकार की कोई एक हम ये चिंता की बिल्कुल जरूरत नहीं। ज्ञापन पत्र के माध्यम से आप आप भेजिए, मैं पहुँचाऊँगा मुख्यमंत्री जी तक। ये ज्ञापन पत्र हमारे पहुँचा दीजिए। ठीक है। जी, ठीक है। और इसमें एक सर अधिवक्ता रजत कलसन जी है, वो पर्सनली उनका सोशल मीडिया अकाउंट गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। उसके बारे में आप एक बार SP साहब से एक बार बात कर लेना। हाँ जी, उधर से हो सकता है कोई कार्रवाई हो तो आप। हाँ बिल्कुल, मैं भी डिस्कस करूँगा और आप बता। ये SP साहब। अच्छा, राम राम जी, धन्यवाद सर। इसमें आप एक्चुअली 11 लोग प्लान कर चुके हैं ऑलरेडी। 11 नहीं, उनको 11 घर है सर। उनको जरूरत नहीं है, वापस लाइए, वो रहेंगे। उनको चाहे राशन की जरूरत हो, चाहे उनको
कोई पीने के पानी की आवश्यकता, वो तो जाहिर है वहाँ तक। किसी भी प्रकार की कोई रोटी, कपड़ा, मकान, कोई भी सामान, मोबाइल, कोई चीज़ की कमी नहीं रहने देंगे। और मेरे को पर्सनली कॉल कर सकते हैं किसी भी समय। जी जी, ठीक है। जो हमारे सार्वजनिक प्याऊ है ना सर, उन पे भी पानी भरने के लिए दिया जाता जी, उनकी भी वीडियो तक हमने पुलिस प्रशासन को दी है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया। कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, मैं खुद मौके पर आ जाऊंगा। पुलिस प्रशासन तो ये कह रहा है जो जुल्मज्यादती आपके साथ हो रही है उसको सहते जाओ, मुंह मत खोलो। नहीं, बिल्कुल। ये आरसी एसपी साहब की वर्डिंग है जी। नहीं, किसी प्रकार की कोई जाति नहीं होगी। हम हैं आपके साथ, जहाँ चल रहे हैं मैं चलने को तैयार हूँ आपके साथ। बताइए कहाँ आप वर्तमान जो यथास्थिति बनी हुई है सर, जिस दिन से बहिष्कार हुआ था ना, अभी तक उसमें कोई सुधार नहीं है। कोई आप विजिट करें सर एक बार। कोई चीज़ बिल्कुल नहीं होने देंगे। ठीक है, मैं साथ हूँ आपके। जी, प्रशासन पूरा आपके साथ है जी, उम्मीद है सर। बहुत सम्मान है, आप रात दिन देखते हैं। जी, ठीक है, पूरा सम्मान है मेरे भाई। ठीक है, और इन माताओं बहनों को तंग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आप सम्मान से सुरक्षित तरीके से सर, ये बिल्कुल जी, और ये एसपी साहब को दे दीजिए। हमसे बड़ी समस्या है तो माताओं बहनों को ज़्यादा हो रही है, क्योंकि इनको खेतों में जाके घास फूस लेके आना पड़ता है सर। वहाँ बड़ी समस्या होती है, क्योंकि जो डिपेंडेंसी है ना सर, वो खेतों की, आप समझते हो उस चीज़ को। ठीक है, तो वो है, देखो हम तो प्रकृति बड़ी पे भी समस्या आश्रित हैं, आती है। खेती पे भी आश्रित हैं, तो आप खुल के कहीं भी जाइए, जी, बिल्कुल। सम्मान पूर्वक कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी सर प्रकार। दौरा जरूर करिए, यथास्थिति मैं है दो सर। बार वो पहले भी जा चुका हूँ, जी, और जी। जब आप कहेंगे, जहाँ कहेंगे, मैं चलने जी, को बिल्कुल। तैयार हूँ। अभी कहे मैं अभी चलने को तैयार हूँ, कल योग दिवस है, जी। उसकी तैयारियाँ चल रही हैं। उसके बाद आप मेरे को कभी भी याद कर लीजिएगा, मैं आ जाऊँगा आपके ठीक साथ, है। चल पड़ूंगा। आप एक रूट बनाए सर, और अपना जो आपके मैं निकालें। साथ चल पड़ूंगा। बिल्कुल सर। ठीक है जी, ठीक है। चलिए, राम राम। सर 2 मिनट सर, आप इसके ऊपर अभी क्या कहना चाहोगे और कब तक इनकी कार्रवाई जो है हो जाएगी? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार एक जांच समिति बनी हुई है जी, और वो लगातार यहाँ पे जांच भी कर रहे हैं, पहले भी आए हैं। उनको हमने जितने भी कागज़ या कोई भी फैक्ट्स उन्होंने मांगे वो मुहैया कराएं, पूरी रिपोर्ट वो बना रहे हैं। उसके अलावा बाटला के सभी सम्मानित प्रतिनिधि और पक्ष आए हैं यहाँ पे, ये आपके सामने हैं जी। उनके मान सम्मान में, इनकी सुविधाओं में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतने दी जाएगी। इनका पूरा मान सम्मान है, और इनके साथ पूरा प्रशासन बिल्कुल खड़ा है, पूरा समाज इनके साथ खड़ा है। पूरा भारत एक है, पूरा हरियाणा एक है, हम सब बाटला, हंसी, हिसार, हरियाणा सब एक है जी। ठीक है जी, तो हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं कि वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, तो फिर बाटला तो एक परिवार है ही है, हिसार एक परिवार है, हंसी एक परिवार है, हरियाणा परिवार है, भारत परिवार है जी। ठीक है जी, लेकिन इसी भावना के साथ आगे बढ़ते हैं। सर, जैसे कि अभी आप बता रहे कि ये बाटला एक परिवार है, लेकिन इनको मतलब इतना दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है एक परिवार के साथ में? किसी के साथ किसी प्रकार की भविष्य में आज कोई भी दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। मैं साथ खड़ा हूँ, प्रशासन साथ खड़ा है। कोई भाई बताए कि ये दिक्कत है, साथ चल के उसको दूर करेंगे। धन्यवाद भाई। ठीक है, बहुत बहुत एसपी साहब